हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। हम लोगों की टॉपिक चल रही थी अंतःस्रावी तंत्र और उसी के अंतर्गत हम लोग हाइपोथैलेमस, पीनियल और मास्टर ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि को हम लोगों ने फिनिश किया, खत्म किया। आगे वाले रीजन में मैंने आपको समझाया था कि तीन जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड होती हैं, वो मस्तिष्क में होती हैं। बाबू कौन कौन होती हैं? एक तो मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस होती है, दूसरी पीनियल ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसके अलावा एक मास्टर ग्रंथि होती है। क्लियर है? आगे आते हैं। आगे दो ग्रंथियां हमारे गले में है, थायराइड और पैराथायराइड। आज की टॉपिक में हम लोग थायराइड ग्लैंड को क्लियर करेंगे, आसानी से समझेंगे। पिछली वीडियो में आपको ग्लैंड्स के बारे में बहुत बेहतर ढंग से बताया गया था। आइए इसको भी एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बस कुछ ही मिनट की क्लास है, बाकी चीजें एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगी, कभी आपको मिस नहीं होने वाली। आइए शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवटु कहते हैं। अवटु ग्रंथि, अवटु बहुत अजीब सा नाम है लेकिन भाई बोलना है। अवटु ग्रंथि, आवातु याद कर सकते हैं। आवातु ग्रंथि अर्थात अवटु ग्रंथि। और सिचुएशन क्या होती है? गले में होती है। यहां देखिए, मैंने पहले से डायग्राम मेंशन कर रखा है ताकि ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि कहां ये प्रेजेंट होती है। सिचुएशन पहले क्लियर कर लीजिए। और ये एच आकार की संरचना धारण करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, गले में होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको नोट्स में पेन डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हमको पता होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ा अंग, सारी चीजें, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछ देता है तो हम लोग लीवर को लगा के आ जाते हैं। ऐसी बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा और अच्छे से पेन डाउन करके रखिएगा। अर्थात थायराइड ग्रंथि कहां प्रेजेंट होती है? हमारे ग्लैंड्स, हमारे गले के बीच में एच आकार की संरचना धारण करती है। हिंदी में से अवटु कहते हैं। मैंने पहले से इसको बता दिया कि यह गले में एच आकार की संरचना धारण करती है। कहां? गले के अंदर प्रेजेंट होती है और एच आकार की संरचना धारण करती है, जैसा कि आपको फिगर में मेंशन कराया गया है। आगे बढ़ते देखते हैं। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करें तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने पहले से सबमिट कर रखा है, जो भी छोटी मोटी कंफ्यूजन है वो क्लियर होती चली जाएंगी। बात समझिएगा कि अगर पूछ दे सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी नहीं भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर। क्या होता है? लीवर। और लीवर को बाबू हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। और हिंदी में क्या कहते हैं? कलेजा, मतलब कलेजा, लीवर, यकृत, ये सब उसकी कॉमन नेम है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बातें क्लियर हो रही है? अंतःस्रावी पूछ दे तब बाबू थायराइड ग्रंथि। ये कंफ्यूजन था, मैंने आपको दूर किया। वंस अगेन दूसरा भी मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आपसे पूछ दे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह अग्नाशय होती है। अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। यहां प्लेस थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने कम लिखा। आप आसानी से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ दे, तीसरा नोट्स ही करके लिखिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंग क्या होता है हमारे शरीर का। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारी त्वचा होती है, जो हमारे ब्रेन के सबसे ऊपरी सतह से लेकर भाई यहां से हमारे पैर के निचले तलवे तक हमको क्या करती है? कवर्ड करके रखती है, ढक के रखती है। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है अर्थात स्किन। क्या बाबू? स्किन होती है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज अग्नाशय है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो थायराइड ग्लैंड है। आई होप कि आपको चार नोट्स एक साथ समझ में बहुत बेहतर ढंग से आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि से उसी के नाम का हार्मोन्स निकलता है।
थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को एक और नाम से जानते हैं। ये नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आप समझिए, टेट्राआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन। जब कोई वर्ड बहुत लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, तो हम उसको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़कर उसको सेंटेंस में मेंटेन करते हैं, है ना। टेट्राआइडोथायरोनिन। अब आप समझिए कि ये इसमें आइडो दिया है, अर्थात आयोडीन की मात्रा को पहले से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप समझ लीजिए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन की सफिशिएंट मात्रा होती है और आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर नामक एक रोग हो जाता है। ग्वाइटर को कहते हैं हिंदी में घेंघा रोग, अर्थात हमारी थायराइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे गला क्या हो जाता है, एकदम मोटा हो जाता है ना। तो उस रोग को क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ग्वाइटर रोग। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को टेट्राआइडोथायरोनिन भी नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके कार्य समझ लीजिए, बस कार्य बहुत कंपलसरी है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा को मेंटेन करके रखती है, सफिशिएंट रखती है। भैया अब आयोडीन ऑलरेडी आइडोथायरोनिन है, तो आयोडीन की मात्रा क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, बैलेंसिंग बना के रखती है। इसके अलावा यह माइटोकांड्रिया की संख्या में वृद्धि करती है। अब आप मुझे बताइए बाबू कि माइटोकांड्रिया जो होती है ये आपके शरीर में, आपके सेल्स में क्या करती है। तो आप सडनली जानते हैं, सर माइटोकांड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का विद्युत घर कहते हैं किसे, माइटोकांड्रिया को। तो माइटोकांड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। बात क्लियर हो रही है। दूसरा कार्य, पहला तो कार्य क्या था, माइटोकांड्रिया की संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है। दूसरा भैया शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, क्या मैंने सही लिखा, हाँ, शारीरिक, मानसिक और लैंगिक वृद्धि करती है। अर्थात हमारे जितने जनन हार्मोन्स है, सेक्सुअल हार्मोन्स है, उसको एक्टिव करने का काम कौन करती है, थायराइड ग्लैंड। हमारे शरीर में, हमारी मांसपेशियों में, हमारे मैच्योरिटी में यह डेवलप करती है, हमारी मैच्योरिटी को इंप्रूव करती लाती है। कौन, थायराइड ग्लैंड की बात हो रही भाई। यह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। एक और कार्य है, शरीर के ताप को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, नियंत्रित करके रखती है। और नियंत्रित नहीं होता है तो समझिए क्या होता है, बहुत पसीना, बहुत गर्मी, हालत खराब, जैसे इस समय होता है, हो रहा है ना। तो हमारे शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करके रखती है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है, रक्तदाब को नियंत्रित करती है। रक्तदाब मतलब ब्लड का प्रेशर, जो हमारे ब्लड हमारी नसों में दौड़ रहा है, उसका प्रेशर मेजर किया जाता है ना। अरे भैया, आप अपने घर में अपने दादा को, अपनी दादी को, अपने पापा मम्मी को लेके जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर लगा देता है, उसको मेजर करता है कि कितनी गति से हमारा ब्लड, उनका ब्लड उनके शरीर में दौड़ रहा है। तो नियंत्रित कौन कर रहा है रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। अब आप समझाइए, बताइए कि यदि थायराइड ग्लैंड की अधिकता हो जाएगी बाबू, अगर ये सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं, अगर थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में, अगर आपसे पूछता है कि थायराइड ग्लैंड की अधिकता से क्या होगा, अरे भैया जब अधिक हो जाएगा तो माइटोकांड्रिया की संख्या में वृद्धि होगी, कमी होगी, वृद्धि हो जाएगी भाई। और जब माइटोकांड्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो शरीर में जो ऊर्जा पावर हाउस है उसकी संख्या बढ़ रही है, तो शरीर तो और ऊर्जावान होगा ना, और ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। अर्थात माइटोकांड्रिया, अगर इसकी संख्या, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो माइटोकांड्रिया की संख्या में वृद्धि होती है और शरीर में अत्यधिक ऊर्जा आने लगती है, बनने लगती है। शारीरिक, मानसिक और लैंगिक जो वृद्धि आराम से हो रही थी वो सडनली होने लगती है, बहुत तीव्र गति से होने लगती है। क्लियर हो रही बात है भाई। बढ़ रहा है तो सारी गति क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, बढ़ेगी ना भाई। अर्थात इसकी संख्या भी बढ़ेगी, माइटोकांड्रिया की ऊर्जा की वृद्धि होगी, शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, इसमें भी बहुत अत्यधिक वृद्धि होगी। ताप नियंत्रण की जगह ताप की मात्रा भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा रक्तदाब, अरे भैया जब हार्मोन्स तनिक मात्रा में निकल रहा था तो कंट्रोल कर रहा था, अब एकदम रगड़ के निकल रहा है तो क्या करेगा, रक्तदाब को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और रक्तदाब को बढ़ाने में किसका रोल है, तो हृदय का रोल है। हृदय की गति बढ़ जाएगी, किसकी अधिकता से, वो थायराइड की अधिकता से। अब वही समझाइए कि अगर कमी हो गई तब
तब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में कमी आ जाएगी, जो एनर्जी मिल रही थी उसकी भी कमी आ जाएगी, उसमें सडनली डाउन रेशियो हो जाएगा उसका। इसके अलावा शारीरिक मानसिक वृद्धि रुक जाएगी, बच्चे बौने पैदा हो जाते हैं, या बच्चे की का जो शारीरिक विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। और कह सकते हैं कि युवा अवस्था से पहले ऐसा लगता है कि बच्चे वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, मतलब ओल्डनेस आ जाती है। इसके अलावा ताप ऑलरेडी बहुत शरीर का कम हो जाता है, ताप कम हो जाएगा भैया तो चक्रिया गिर जाएंगे, है ना। तो ताप की कमी आ जाती है। रक्तदाब जो मेंटेन चल रहा था, अब थायराइड ग्लैंड की कमी हो गई, थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा, रक्तदाब भी एकदम कम हो जाएगा। इससे ये सारी कठिनाइयां शुरू होती है। और जब इसको मेंटेन करने के लिए, समझिए लास्ट पॉइंट, जब इन सबको मेंटेन करने के लिए जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं बाबू ना, जब मेडिसिन लेते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम समझ रहे हैं ना, जो हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वही तो इम्यून सिस्टम है। उसके लिए हम जब मेडिसिन इसको थायराइड ग्लैंड की कमी या उसकी अधिकता को खत्म करने के लिए, मान लीजिए बढ़ गई तब वो दिक्कत है, कम हो गया तब वो दिक्कत है, तो उसको सही करने के लिए जब हम मेडिसिन लेते हैं ना बाबू, तो हमारा इम्यून सिस्टम गलती से यह समझ लेता है कि जो इधर से बाहर से आ रही है वह कुछ ऐसी हानिकारक चीज है जिससे वह थायराइड ग्लैंड को, जब हम मेडिसिन लेते हैं ना तो हमारा इम्यून सिस्टम यह समझ लेता है कि ये सारी चीजें, कुछ चीजों को उसको लगता है कि ये पॉइजन आ रहा है। पॉइजन के हिसाब से वो करता क्या है कि वह एंटीजन समझ लेता है, किसको, ये थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को एंटीजन समझ लेता है, और वो क्या करता है कि पूरी तरह से इसको गला के खत्म कर देता है। कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। तो पूरी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है भैया, बर्बाद हो जाती है, मर जाती है, समाप्त हो जाती है। और इस रोग को कहते हैं हाशिमोटो रोग। क्या कहते हैं बाबू, कहां चला गया भैया एक, हाँ, हाशिमोटो रोग। क्लियर हुआ कि जब हम मेडिसिन लेने लगते हैं बाहर से इसको ठीक करने के लिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको एंटीजन समझने लगता है और इसी को क्या कर देता है, समाप्त, धीरे धीरे गला के खत्म कर देता है, जिसे कहते हैं हाशिमोटो रोग। अर्थात क्या कहते हैं, थायराइड का सुसाइड हो गया, मतलब थायराइड क्या हो गई, अपने से सुसाइड करके मर गई बेचारी, खत्म हो गई। तो यही क्रिया क्या कराती है, हाशिमोटो। आई होप कि इतनी चीजें एकदम कंट्रोल और काबू में रही होंगी आपके, और आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को खूब बड़ा करने के लिए आपको खूब बहुत सारा थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ के लिए, आपकी गोल के लिए। खूब नाम रोशन करिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।